नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानियां। मेरे यानी सचिन के साथ इस कहानी के आखिर में आप सभी के लिए एक टास्क है, तो कहानी को पूरा जरूर सुने। दोस्तों, कहानियां बनती हैं किस्सों से और हमारी जिंदगी में घटी कोई भी अनजान अनचाही घटना किस्सों को जन्म देती है। हम सभी किस्से कहानियों की दुनिया से घिरे हुए हैं, लेकिन कुछ किस्से कहानियों की दुनिया से घिरे हैं, लेकिन कुछ किस्से हमारी जिंदगी के साथ कुछ इस तरह से जुड़ जाते हैं कि मानो हम चाहकर भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। और आज की कहानी कुछ ऐसे ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली किस्सों के बारे में है जो आपके अंदर एक खौफ का घर कर दें। तो तैयार हो जाइए, अपने हेडफोन को कानों में लगाकर और अपने आंखों को बंद कर इस दिल दहलाने वाले खौफनाक कहानी का आनंद लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। रात के करीब 11:45 रहे हैं। विशाल ऑफिस से निकलने की तैयारी कर रहा है। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा पसरा है। बस सिक्योरिटी गार्ड और कुछ सफाई कर्मचारी इधर उधर दिख रहे हैं। विशाल एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एनालिस्ट है। काम का प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि अक्सर उसे देर रात तक रुकना पड़ता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह जल्दी से लैपटॉप का बैग उठाता है और लिफ्ट की ओर बढ़ता है। बिल्डिंग में 2 लिफ्ट हैं, एक नॉर्मल और दूसरी वाईपी लिफ्ट, जो आमतौर पर बंद रहती है। नॉर्मल लिफ्ट 12वें फ्लोर तक ही जाती है, लेकिन वाईपी लिफ्ट में 13वां फ्लोर भी मौजूद है। अजीब बात यह है कि इस ऑफिस में कोई 13वां फ्लोर नहीं है, फिर भी उसके बटन का जलना कई बार लोगों को दिखा है। विशाल लिफ्ट का बटन दबाता है, टिंग की आवाज होती है और दरवाजा खुलता है। अंदर घुसते ही वह 13वें फ्लोर का बटन जलता हुआ देखता है, जबकि उसने इसे दबाया ही नहीं था। शायद किसी ने पहले दबाया होगा। वह खुद को समझाने की कोशिश करता है। वह जल्दी से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा देता है। लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे बंद होता है और नीचे जाने लगती है। लिफ्ट अचानक झटके से रुक गई। डिस्प्ले पर 13 चमक रहा था। विशाल की सांस अटक गई। ये मजाक नहीं हो सकता। इस बिल्डिंग में 13वां फ्लोर बना ही नहीं था। फिर लिफ्ट यहाँ कैसे रुक गई? वह जल्दी से डोर ओपन बटन दबाता है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुलता। सिग्नल गायब हो चुका है। घबराहट में वह बार बार ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाता है, मगर लिफ्ट कोई जवाब नहीं देती। शायद कोई टेक्निकल गड़बड़ है। वह खुद को दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टिंग, लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। विशाल सांस रोककर देखता है। सामने अंधेरा है। वो झुककर बाहर झांकता है। ये जगह किसी अधूरी बनी मंजिल की तरह लग रही थी। दीवारें अधूरी थीं, फर्श पर धूल जमी थी और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा था। तभी उसने देखा, थोड़ी दूर एक टेबल रखी थी और उस पर कोई बैठा था। कोई इंसान या शायद कुछ और। उसका चेहरा झुका हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, हाथ अजीब तरीके से मेज पर रखे हुए हैं, जैसे कोई बेहोश पड़ा हो। विशाल का कलेजा जोर से धड़कने लगता है। यहाँ कोई नहीं होना चाहिए। उसके कदम पीछे हटने लगते हैं। वो जल्दी से लिफ्ट का डोर क्लोज बटन दबाता है, लेकिन वो शख्स अचानक हिलता है। उसका सिर धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। विशाल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगता है। विशाल राहत की सांस लेने ही वाला था कि एक हाथ बिजली की तेजी से दरवाजे के बीच आ जाता है। लिफ्ट के सेंसर से टकराते ही दरवाजा फिर से खुल जाता है। वो शख्स अब खड़ा हो चुका है। विशाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कोई इंसान नहीं था। उसके चेहरे पर आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और होंठ सिल दिए गए थे। वो अब धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था। विशाल का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। दिमाग कह रहा था, भागो, लेकिन पैर जमीन में गड़ गए थे। ये कोई आदमी नहीं हो सकता। लिफ्ट के अंदर लाइट्स झपकने लगती हैं। हवा ठंडी और भारी हो गई। विशाल ने फिर से डोर क्लोज बटन पर तेजी से हाथ मारा, लेकिन लिफ्ट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो चीज अब एकदम करीब थी, बस 2 कदम दूर। तभी धड़ाकाक, पूरी बिल्डिंग हिल लगा, मानो जैसे कोई भूकंप आया हो। विशाल लड़खड़ाया और लिफ्ट की दीवार से टकरा गया। वो चीज एकदम रुक गई। अब पहली बार विशाल ने उसे करीब से देखा। उसकी गर्दन अजीब एंगल में मुड़ी थी, जैसे कभी तोड़ी गई हो। उसके पूरे शरीर से पुराने जले हुए कपड़े चिपके हुए थे और उसकी उंगलियां लंबी
और टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी, उसके सीने से किसी ने एक मोटी लोहे की कील ठोकी हुई थी। रुको, विशाल को अचानक एहसास हुआ, ये कोई आम भूत नहीं था, ये किसी ने बंद करके रखा था। तभी वो चीज विशाल की तरफ झपटी। वो चीज बिजली की रफ्तार से विशाल की तरफ झपटी। विशाल किसी तरह झुककर बच जाता है और वो भयानक आकृति लिफ्ट के दरवाजे से टकरा जाती है, लेकिन वो रुकी नहीं। भगवान, ये क्या है? ये मर क्यों नहीं रही? विशाल का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसका हाथ पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसने फिर भी लिफ्ट के सारे बटन दबा दिए। ग्राउंड, 12, 11, 10, कोई भी मंजिल चलेगी, बस ये दरवाजा बंद हो जाए। लेकिन लिफ्ट के डिजिटल डिस्प्ले पर अब भी 13 ही जल रहा था। कोई तो मदद करो, विशाल चीख पड़ा, लेकिन जवाब में पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। हा 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 हा। विशाल का दिल हलक में आ गया। वो चीज अब हवा में तैरने लगी। उसके शरीर से जली हुई खाल की बू आ रही थी। उसकी आंखों की जगह के गहरे गड्ढों से काला धुआं निकल रहा था। तू यहां नहीं होना चाहिए। विशाल के कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजने लगी। तभी अचानक टिंग, लिफ्ट झटके से बंद हो गई। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही विशाल सांस सांस को तरस गया। उसे लगा कि शायद बच गया, लेकिन तभी लिफ्ट के अंदर अजीब बदलाव होने लगे। खर्रर, दीवारों पर गहरे खरोंच के निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। ऊपर लगे बल्ब से काला धुआं टपकने लगा और माहौल में एक भयानक सड़ांत भर गई। विशाल ने लिफ्ट का डिजिटल डिस्प्ले देखा। 13 की जगह अब वहां XXX लिखा था। ये क्या हो रहा है? विशाल घबराकर पीछे हट गया। तभी लिफ्ट का स्पीकर खुद ब खुद चालू हो गया। फिर खुद ब खुद चालू हो गया। अगर रुक गया तो मर जाएगा। विशाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी, पर बिल्डिंग में कोई नहीं था। वो जल्दी से लिफ्ट का इमरजेंसी बटन दबाने लगा, लेकिन खट खट खट। बटन दबाने के साथ साथ बाहर से किसी के नाखूनों की आवाज आने लगी, जैसे कोई लिफ्ट के बाहर इंतजार कर रहा हो। और फिर लिफ्ट का दरवाजा जोर से हिलने लगा, जैसे कोई बाहर से जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा हो। विशाल बुरी तरह कांप उठा। कौन है बाहर? उसने हिम्मत करके पूछा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर तू ही तो बुलाया था मुझे, अब मत भाग। ये आवाज विशाल के कानों में जैसे किसी जहरीले सांप की फुफकार की तरह गूंजी। लिफ्ट अब बुरी तरह हिलने लगी। दीवारों से अजीब अजीब आकृतियां उभरने लगी, जैसे कोई भीतर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। धड़ाम! अचानक लिफ्ट नीचे गिरने लगी। विशाल जोर से चीखा। उसका शरीर हवा में ऊपर उठ गया। नहीं, मुझे बचाओ। डिजिटल डिस्प्ले पर अब तेजी से गिनती शुरू हो गई। 12, 11, 10, 9। लेकिन लिफ्ट नीचे नहीं गिर रही थी, वो ऊपर जा रही थी। ये कैसे हो सकता है? विशाल की आंखें फटी रह गईं। डिजिटल डिस्प्ले अब कुछ और दिखा रहा था। छा छा छा। तभी लिफ्ट रुक गई। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और विशाल ने देखा, सामने वो ही जली हुई आत्मा खड़ी थी। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई और साएं खड़े थे। उनके शरीर सड़ चुके थे, हड्डियां बाहर निकल आई थीं। सबके होंठ सिले हुए थे। विशाल अब सांस भी नहीं ले पा रहा था। लिफ्ट के सामने खड़ी जली हुई आत्मा और उसके पीछे खड़े सिले हुए होंठों वाले साए, सबके गड्ढों जैसी आंखें सीधा उसी को घूर रही थी। और फिर सब एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगे। लिफ्ट का बल्ब अचानक फट गया और अंदर घुप अंधेरा हो गया। विशाल ने अपने चारों ओर घुप अंधेरा महसूस किया। अब उसे सिर्फ उन सायों की खरखराती सांसें सुनाई दे रही थीं। तभी अब तेरी बारी है। एक हाथ बिजली की तेजी से उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा। विशाल पूरी ताकत से चीखा, नहीं। और तभी लिफ्ट झटके से नीचे गिरने लगी। गति इतनी तेज थी कि विशाल का शरीर हवा में उठ गया और फिर एक झटके से नीचे गिरा। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। सन्नाटा। कहीं दूर से आवाज आई, सर, सर, आप ठीक हैं? विशाल की आंखें झटके से खुल गई। वो ऑफिस की नॉर्मल लिफ्ट में जमीन पर पड़ा था। उसके सामने गार्ड और कुछ लोग खड़े थे। ये सब क्या था?
विशाल ने हड़बड़ाकर पूछा। गार्ड ने अजीब सी नजरों से देखा। सर, आपको क्या हो गया था? आप लिफ्ट में घुसे और अगले ही पल आप बेहोश होकर गिर पड़े। नहीं, विशाल बड़बड़ाया। मैं 13वें फ्लोर पर था। वो चीजें, वो जले हुए लोग। गार्ड और बाकी लोग सहम गए। एक सफाई कर्मचारी फुसफुसाया। 13वां फ्लोर? सर, इस बिल्डिंग में तो कोई 13वां फ्लोर बना ही नहीं। विशाल ने लिफ्ट का डिजिटल डिस्प्ले देखा। सीधा ग्राउंड फ्लोर लिखा था। लेकिन मैं वहां गया था, मैंने सब देखा था, विशाल ने जोर देकर कहा। गार्ड और बाकी लोग चुप रहे और फिर गार्ड धीरे से फुसफुसाया। सर, आप अकेले नहीं हैं जिनके साथ ये हुआ है। इस ऑफिस में जो भी रात के 12 बजे के बाद लिफ्ट में अकेला होता है, वो हमेशा 13वें फ्लोर तक पहुंच जाता है। विशाल के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने कांपते हाथों से अपना बैग उठाया और बिना पीछे देखे ऑफिस से भाग निकला। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, लिफ्ट के डिस्प्ले पर फिर से 13 चमकने लगा। विशाल हाँफ रहा था। उसकी आंखों में अभी भी 13वें फ्लोर की भयानक तस्वीरें घूम रही थीं। ऑफिस की रोशनी उसे चुंधिया रही थी, मानो असलियत और बुरे सपने के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। लिफ्ट का दरवाजा बंद था, लेकिन डिस्प्ले पर अभी भी वो डरावना अंक 13 लाल रंग में चमक रहा था। एक ठंडी हवा का झोंका उसके कानों को चीर गया, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, तू अगली बार भी आएगा। उस रात विशाल घर नहीं गया। वो एक दोस्त के यहाँ सोया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हर पल उसे वो भयानक चेहरा, वो खाली आंखें और सीने में ढनसी कील दिखाई देती थी। सुबह उसने ऑफिस जाने का फैसला किया, लेकिन उसके कदम भारी थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। ऑफिस में सन्नाटा पसरा था। कुछ कर्मचारी दबी आवाज में बातें कर रहे थे। उनकी आंखों में भी वही डर था जो विशाल ने महसूस किया था। उसने गार्ड से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बस कंधे उचका कर रह गया, जैसे कुछ जानता ही ना हो। विशाल ने फैसला किया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने बिल्डिंग के पुराने नक्शे खंगाले, कर्मचारियों से बात की और यहाँ तक कि बिल्डिंग के आर्किटेक्ट से भी मिलने की कोशिश की। लेकिन हर जगह उसे एक ही जवाब मिला, इस बिल्डिंग में कोई 13वां फ्लोर नहीं है। कहानी का संदेश यह है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और अज्ञात से डरना नहीं चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारी दुनिया में कुछ चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। विशाल एक भयानक स्थिति में था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंततः बच निकलने में सफल रहा। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। ऐसे लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, भले ही हमें ऐसा न लगे। अंत में यह कहानी हमें यह याद दिलाती है